नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो ये मुद्दा है कि आपने कई बार सुना होगा और आजकल की जो जनता देख रही है कि एक्सरसाइज क्या हमारे हृदय के लिए हानिकारक है। ये ज्वलंत मुद्दा उठा कहाँ से? अभी रिसेंट में हमारे कई कलाकार, कई यंग लोग खासकर आसपास में हमने देखा उनकी मृत्यु या तो एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के जस्ट बाद पे हुई। तो इससे एक भ्रांति, इससे एक जो वहम जो पब्लिक में बैठ गया है वो ये है कि एक्सरसाइज शरीर के लिए और हृदय के लिए हानिकारक है। नहीं, एक्सरसाइज हृदय के लिए हानिकारक नहीं होती है अगर उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। अब उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा है कि आजकल के नौजवान या आजकल के एक्सरसाइज में कई चीज़ों का चलन ज़्यादा है। कई चीज़ों का चलन ज़्यादा है मतलब कि स्टेरॉइड्स खास करके हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। क्यों वो इतने खतरनाक रहते हैं? क्योंकि वो कई सारे अंगों पे बुरा प्रभाव डालते हैं, जैसे कि शरीर में पानी को खींच के रखना, बीपी बढ़ाना, मसल्स के ऊपर वीकनेस लाना और भी कई सारे दुष्प्रभाव शरीर पे स्टेरॉइड्स के मिलते हैं, जिस कारण से कई बार शरीर की नसों में ब्लॉक भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये तो एक स्टेरॉइड हो गया। दूसरा, अत्यधिक अपनी बॉडी को स्ट्रेस आउट कर देना। स्ट्रेस मानसिक तौर से या फिजिकल तौर से, दोनों ही तौर से हमारे शरीर पर हानि पहुंचा सकता है, जिसमें कि हृदय भी शरीर का ही अंग है। तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी वर्कआउट कर सकते हैं उतना वर्कआउट या उतनी एक्सरसाइज करिए। अपने हृदय या अपने शरीर को 8 घंटा 10 घंटा एक्सरसाइज या ओवरबर्डन करने से हानि ही प्राप्त होगी, उससे लाभ नहीं मिलेगा। हर डॉक्टर या आमतौर पे फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग विशेषज्ञ लोग हैं ये कहते हैं कि दिन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो 30 मिनट 1 घंटा ये आपके लिए एक उचित समय बनते हैं। पर क्या समय सीमा निर्धारित करने से सब चीज़ ठीक हो जाएगी? नहीं। सिर्फ ये एक तरीका नहीं होता है कि समय सीमा निर्धारित करने से हम सेफ हो जाएं। तो क्या क्या नहीं करना है? स्टेरॉइड्स का सेवन नहीं करना है। अपने को जितना ठीक लगता है उतनी एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल में कमी रखनी है, क्योंकि ये सब मिल के एक्सरसाइज के दौरान जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, यानी नसों के द्वारा जो ब्रेन का संचलन जो होता है वो इतना अत्यधिक कर देते हैं कि उस समय नसें सिकुड़ सी जाती हैं और जो अगर ब्लॉक बने हों तो उसकी ऊपरी सतह हटने का खतरा हो जाता है, या फिर उस तरफ पतली होने से खून का रिसाव कम हो जाता है हृदय की तरफ, तो अटैक के खतरे बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज से हृदय को हानि नहीं पहुंचती है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को या किसी के परिवार में एक बीमारी हृदय की जो कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या फिर जेनेटिक बीमारियां जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स हैं, तो उन लोगों को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में या तो नहीं हिस्सा लेना है या फिर अपने कार्डियोलॉजिस्ट जो कि दिल के डॉक्टर हैं उनकी सलाह मशवरे के बाद ही उस चीज़ों को करना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने देखा है कि कई स्पोर्ट्समैन अचानक खेलते हुए गिर जाते हैं, उनका हृदय बंद हो जाता है, तो वो ये जेनेटिक बीमारियाँ रहती हैं। इसके लिए हमारा आकलन कई बार नहीं हुआ रहता है। तो इसीलिए अगर आपके परिवार में वो है तो सबसे पहले अपना आकलन कराएं और उसके बाद सलाह के बाद ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स या एक्सरसाइजेस की मात्रा का चयन करें। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इन वहम में बिल्कुल न रहिए कि एक्सरसाइज हानिकारक है, पर अपने सेहत का ध्यान रखना सिर्फ आपके हाथ में है। धन्यवाद।